माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, कुछ तो दे खाने के लिए। अब भूख से ही नहीं जा रही है माँ, कुछ तो दे खाने के लिए। बच्चों, थोड़ा सा सब्र हो। तुम्हारे पिताजी द्वारका गए हैं ना श्री कृष्ण के पास। वो दयालु, कृपालु और अंतर्यामी, वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे देंगे तुम्हारे पिताजी को। पिताजी जब द्वारका से लौट आए तब हम भोजन करेंगे, छक के करें, पूरी भूख मिटाएंगे बच्चों, पूरी भूख मिटाएंगे, पूरी भूख। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? लगता है आपको भोजन पसंद नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मेरे पास फल भी है। नहीं मुरली, वो बात नहीं है, बस भोजन न कर पाऊंगा मैं। एक ब्राह्मण देव अन्न के सामने से उठ गए, कुछ तो बड़ी बात होगी। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं एक ब्राह्मण नहीं हूं? नहीं 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 मुरली, मेरे लिए हर जीव एक समान है। मैं ये भेदभाव नहीं करता, और सारे जीवों को प्रभु ने बनाया है। प्रभु के बनाए हुए जीवों में भेदभाव कर मैं उनका अपमान करूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। किंतु ब्राह्मण देव, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। आप संकोच मत कीजिए, बताइए ना मुझे। मुरली, मैं अपने पीछे अपनी अर्धांगिनी और बच्चों को छोड़ के आया हूं। ये तो मेरा भाग्य है कि मुझे अच्छा भोजन मिला है, लेकिन वो लोग भूखे बैठे होंगे ना। ऐसे में मेरे गले से एक निवाला भी कैसे उतरेगा? बोलो मुरली, उतरेगा? स्वामी, हम तो इस भ्रम में थे कि सुदामा एक सच्चे भक्त हैं, पर आज उनकी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति चिंता देख हम ये जान गए कि वो एक सच्चे गृहस्थ भी है। हे द्वारिकाधीश, जहां आपने इतनी लीला दिखाई है वहां पर इतना और कर दीजिए। किसी भी तरह से सुदामा को मनाइए, अब हमसे उनके ये कष्ट और देखे नहीं जाते। नारायण नारायण। प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवी सत्यभामा। प्रणाम देवी जामवंती। हे प्रभु, आपकी लीला देखने का आनंद ही कुछ और है। देवी जामवंती ने जैसे ही आपसे प्रार्थना की तो मुझे लगा कि श्री कृष्ण अब अपनी मधुर लीला करके रहेंगे। आनंद लेने का लोभ मुझे यहाँ खींच लाया है प्रभु।
बताइए अब आप क्या करेंगे? मुनिवर, सुदामा तब तक अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो जाए कि उनके परिवार में हर सदस्य ने पेट भर के भोजन कर लिया और सब तृप्त। मुझे उन्हें यह विश्वास दिलवाना होगा और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। बताइए प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए? मुनिवर, ये देख लीजिए, तब स्वयं ही समझ जाएंगे आप। माँ, पिताजी कब आएंगे? बहुत जल्द आ जाएंगे पुत्र, और वो हम सब के लिए बहुत सारा भोजन लाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। पिताजी के आने तक ना रुक पाएंगे माँ। माँ, श्री कृष्ण हमसे किसी बात पे नाराज है क्या? नहीं तो ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? यदि ऐसा नहीं है तो भगवान होके भी हमारे दुख क्यों नहीं दूर करते हैं? हमारी सहायता क्यों नहीं करते हैं? वो हमें भूखा कैसे देख सकते हैं? हम तो उनके मित्र के बच्चे हैं। वो हमारी नहीं सहायता करेंगे तो किसकी करेंगे? सुनो सुनो, सभी नागरिक ध्यान से सुनो। ठाकुर सांवले शाह जी की धर्म पत्नी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस अवसर पर उन्होंने ये निश्चय किया है कि अगले 10 दिनों तक महायज्ञ करेंगे और यहाँ के 20 कोस के अंदर अंदर बसने वाले सभी ब्राह्मण और उनके परिवार को ठाकुर सांवले शाह जी की ओर से अगले 10 दिनों तक दिन में 3 बार भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो सभी ब्राह्मण परिवारों से ये निवेदन किया जाता है कि वे यहाँ आए और भोजन ग्रहण करें और नवजात शिशु को अपने हृदय से आशीर्वाद दें। माँ, चलो ना हम भी खाते हैं। बच्चों, तुम लोग जाओ, मैं ना चल पाऊंगी। तुम्हारे पिताजी भी भूखे होंगे ना? उनके भूखे होते मैं कैसे अपने पेट में कुछ डाल सकती हूँ? जाओ, तुम लोग जाओ। हम नहीं जाएंगे। माँ, क्या ये श्री सुदामा जी की कुटिया है? पर आप कौन हैं? मेरा नाम हरिदास है माते। द्वारका से लौट रहा था, रास्ते में सुदामा जी मिल गए। जिस गांव में मिले वहां ठाकुर सांवले शाह द्वारा भोजन का उत्तम प्रबंध था।
हम लोगों ने मिलकर वहाँ भोजन भी किया। आप लोगों की भूख को लेकर बड़ी चिंता थी सुदामा को। उन्होंने मुझे आपको ये संदेशा देने का निवेदन किया है कि आप भी ठाकुर सांवले शाह द्वारा बांटे गए भोजन को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। हे ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरे स्वामी सकुशल है और अब उन्हें भोजन मिल जाने से उनकी भूख की चिंता ही मिट गई। अब आप उनकी भी चिंता मिटाएं और भोजन ग्रहण करें। जाओ बच्चों, जाओ बर्तन लेकर आओ, जाओ। जाओ बच्चों, जाओ। चलो। अरे इतने छोटे छोटे बर्तन क्या लाए हो? कितना आएगा इसमें? बड़े बर्तन लाओ। कोई बड़ा नहीं है घर में? पिताजी कहाँ हैं आपके? जी, इनके पिताजी घर पर नहीं हैं। द्वारकाधीश उनके मित्र हैं। उनसे मिलने के लिए वे द्वारका गए हैं। अरे ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपके घर भोजन पहुंचा देंगे। हे द्वारकाधीश, उन सभी तानों, अपशब्दों और झगड़ों के लिए ये मूर्ख सुशीला आपसे क्षमा मांगती है। आपकी लीला अपरंपार। जय श्री कृष्ण। आइए। अच्छा देवी, मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे द्वारिकाधीश हरे, द्वारिकाधीश हरे। जय श्री कृष्ण। 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 प्रणाम ब्राह्मण देव। प्रणाम। हे देव, आप इस खंडहर में क्या कर रहे हैं? मैं द्वारका की ओर जा रहा हूँ। ओह, हे देव, आप बड़े ही थके हुए और भूख से व्याकुल लग रहे हैं। यहाँ निकट के गांव में ठाकुर सांवले शाह द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है। उदार ठाकुर सांवले शाह 20 कोस तक हर गांव के ब्राह्मण और उनके परिवारों को अपने पुत्र होने के उल्लास में भोजन करा रहे हैं। 20 कोस तक? हाँ, यही नहीं, अगले 10 दिनों तक कोई ब्राह्मण परिवार कम से कम 10 दिनों तक भूखा नहीं रहेगा। आगे प्रभु की इच्छा।
हे ब्राह्मण देव, मैं वृंदावन पुरी का हूं। क्या वहां भी ठाकुर सांवले साहब सारे ब्राह्मण परिवारों को भोजन करवा रहे हैं? हाँ, कल मैं वहाँ स्वयं उपस्थित था। वहाँ के ब्राह्मण और उनके परिवारों को आत्मा तृप्त हो जाने तक अति स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिला। बस एक सुदामा नाम के ब्राह्मण नहीं थे वहाँ। मैं सुदामा हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं सुदामा? हाँ। जिनके यहाँ ठाकुर सांवले शाह के सेवक स्वयं थाल भर भर कर भोजन पहुंचा रहे थे। श्री कृष्ण। हे ब्राह्मण देव, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना शुभ समाचार दिया। सब मेरे श्री कृष्ण की लीला है। हे ब्राह्मण देव, अब आप भी चलिए। ये कैसे संजोग की बात है कि आपसे हमारी भेंट हो गई। चलिए अब हम दोनों भी निकट के गांव में जाकर भोजन कराएं। अच्छा चलिए, जैसी प्रभु की इच्छा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हैं आप? निकट के गांव में जा रहा हूँ भोजन करने। अच्छा ब्राह्मण देव, आपके भोजन ना करने के कारण मैंने अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए स्वादिष्ट भोजन को चखा तक नहीं। और आप हैं कि अपनी चिंता दूर होते ही अपने मित्र को भूलकर उठकर चल दिए। देख लिया, कितनी चिंता है आपको अपने मित्र की। बहुत स्वार्थी हैं आप। बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं मुरली, मेरे ध्यान से ही उतर गया। ब्राह्मण देव, मैं ऐसा तो नहीं कि आपके ध्यान से ही निकल जाऊं? मुरली, मैं क्षमा मांग रहा हूं ना। क्षमा कर दो। हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं। मैं आपके साथ भोजन के लिए नहीं चल सकता। मैं इनके साथ भोजन करूंगा। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। बड़े भाग्यशाली हैं आप। अब मैं चलता हूं। प्रणाम। लेकिन उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि मैं भाग्यशाली हूं? ब्राह्मण देव, छोड़िए ना ये सब और चलिए मेरे साथ। अब तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आइए ना। हाँ हाँ, आओ चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश तुम